जो छिपाया, जिसे जीवन भर छिपाते रहे, ऐसा छिपाते रहे कि कहीं कोई देख ना ले, तो किसी को दिखाई ना दे जाए। और जो दिखाई नहीं देता वही साथ जाता है, वही साथ चलता है। तो छिपाने की वो जो जीवन भर की मेहनत है, सब व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि मौत के बाद तो वो साथ जाता है कि जो है, जो वास्तविक है, वास्तविक ही साथ जाता है, वास्तविक रूप ही साथ जाता है। कृत्रिम रूप साथ नहीं जाता, दिखावा साथ नहीं जाता, छिपावा भी साथ नहीं जाता। तो दिखावा और छिपावा दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा साथ नहीं जाता कि दुनिया को क्या दिखाया था या दुनिया से क्या छिपाया था। तो दिखाना भी और छिपाना भी धरा का धरा रह जाता है, रखा का रखा रह जाता है, यहीं पर, इसी जमीन पर। तो मृत्यु ये नहीं देखती कि तुम दिखावे के लिए ही दिखावा करते हो, कि दिखावे के लिए ही दिखावटी आस्तिक हो, या तुम वास्तविक हो। वह तुम जानो, तुम्हारा मन जाने। और जो तुम्हारा मन जानता है वही वास्तविक है, और जो तुम्हारा मन नहीं जानता वही सारा का सारा आर्टिफिशियल है। तो मृत्यु ठीक ठीक तुम जैसे हो वैसे ही, जिस रूप में हो उसी रूप में तुम्हें उठाकर ले जाती है। तो दुनिया, वो दुनिया कि जिसके लिए तुम छिपाते थे, वह सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाता है। और जो पुनर्जन्म है, उसे कोई माने या ना माने, वह होता ही है, वह होगा ही। क्योंकि मृत्यु अपूर्ण है। मृत्यु तो अपूर्ण नहीं, मृत्यु को तो अपूर्ण नहीं बोला जा सकता। तुम्हारी आकांक्षाएं अपूर्ण हैं। तुम मानो या ना मानो, तो ही तो जीवन सारा का सारा विरोधाभासी है। तो कोई माने या ना माने, मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुनर्जन्म को मानो या ना मानो। पुनर्जन्म होता ही है। जैसे कि जमीन घूमती है, तुम मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। जैसे कि पहले के लोग नहीं मानते थे कि पृथ्वी घूमती है, तो छिपाया जा सकता है, मगर जिससे छिपाया जा सकता है वह फिर बाहर बाहर का है, सब बाहर बाहर का।
जिससे भी छिपाते हो वह फिर सब बाहर बाहर का ही होगा, बाहर की ओर होगा, बाहर की दिशा में होगा, बहिर्मुखी होगा। अपने से क्या छिपाया जा सकता है? कुछ भी तो नहीं। ना अपने से छिपाया जा सकता है और ना ही मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु भी ऐसे ही ऐसे है, बड़ी कठोर है। इतनी कठोर है कि व्यर्थ को जो व्यर्थ होता है उसको यहीं छोड़ देती है, देखती तक नहीं। साथ ले जाने की बात तो छोड़ो, वह तो वो साथ लेके जाती है कि जो तुम हो, जो तुम्हारे भीतर है, और जो तुम्हारे भीतर है वही तुमने इस दुनिया से बाहर बाहर छिपा छिपा लिया। सब कुछ, सारा जीवन छिपाने में बिता दिया कि सब कुछ छिपा लो। छिपाने में इसलिए बिताया कि लोग क्या कहेंगे, मगर ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मृत्यु क्या कहेगी। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या कहूँगा अपनी दृष्टि में, कि मैं क्या हूँ। तो फिर पूरा जीवन छिपे छिपे से जीते हो, छिपा छिपा जिया जाता है। और छिपाते क्या हो? क्या छिपाते हो? छिपाते हो अपने स्वभाव को, छिपाते हो अपने अस्तित्व को, अपने एक्सिस्टेंस को। और किससे छिपाते हो? औरों से। फिर क्या करते हो कि मैं छिप छिप जाऊं? तो छिपने के एक नहीं बड़े बड़े उपाय हैं। तो नाम से छिपा लो कि मैं ये हूं, ये मेरा नाम। या किसी और से छिपा लो कि ये मैं, ये मेरा पद, ये मेरा महल, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरी पावर। सब से छिपा लो। छिपाने के तो बड़े बड़े उपाय हैं, मगर स्वभाव के ऊपर इतने, जो मूल स्वभाव है उसके ऊपर बड़े लंबे लंबे बहुत पर्दे हैं। उन पर्दों को उतारने में बड़ा श्रम लगता है। मौत तो एक झटके में सब कुछ उतार देती है, सारे पर्दे नीचे गिरा देती है कि चलो इन पर्दों की बात छोड़ो, तुम अपनी बात ही करो कि जो तुम हो। तो मृत्यु व्यर्थ व्यर्थ कुछ भी नहीं देखती। मृत्यु वह व्यर्थ व्यर्थ नहीं देखती कि जहां तुम सार्थक ही सार्थक देखते हो। इसीलिए तो मृत्यु बड़ी कठोर है, बहुत कठोर। सुनती ही नहीं, ना कोई कहना, ना सुनना, बस आती है और निकल जाती है। न आने का पता, न जाने का पता। लेने आती है तो ऐसे आती है कि दबे पैर, और लेकर जाती है तो भी ऐसे ही कि दबे पांव। बस जो संसार तुम छोड़कर निकले हो वो संसार फिर गिनता रहे
कि रोकड़ा कितना है, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी सांसारिक चीजें हैं। तो पुनर्जन्म का सारा सिद्धांत इसी बात पर टिका है कि क्या क्या छिपाया गया है, और जो छिपाया गया है वो व्यर्थ व्यर्थ है। जो मूल है वैसा ही अगला जन्म होगा। तो अगला जन्म इस बात पर नहीं होगा जो कि संसार जानता है, तो अगला जन्म इस बात पर होगा कि जो मन जानता है, तुम जानते हो। अगला जन्म इस बात पर नहीं होगा कि तुम छिपाने में बड़े कुशल थे। अगला जन्म इस बात पर होगा कि क्या मन में है। और जब तक अपने स्वभाव को छिपाने की आदत रहेगी, बनी रहेगी, तो तब तक तो ये लोक फिर पृथ्वी लोक नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि पृथ्वी लोक है। ये नाम तो पृथ्वी के शरीर का है, शरीर का नाम है कि पृथ्वी लोक है। ये पृथ्वी के शरीर के लोक का नाम है। तो इस नाम में पृथ्वी का स्वभाव नहीं है कि पृथ्वी का स्वभाव हो। स्वभाव का तो पृथ्वी का दूसरा नाम है, और जो दूसरा नाम है वह नाम है मृत्युलोक। तो यह पृथ्वी पृथ्वीलोक नहीं है, यह मृत्युलोक है। इस बात को जान लेना, समझ लेना। तो गुरु बहुत बड़ा है, मृत्यु से भी बड़ा। गुरु महामृत्यु है। मगर गुरु के सामने अपनी मजबूरी है। वह ऐसा कठोर नहीं हो सकता कि जैसी कि मृत्यु होती है। और तुम्हें तो मृत्यु की भाषा समझ में आती है, गुरु की भाषा कहाँ समझ में आती है। बहुत गुरु ऐसे हुए कि उनके सामने शिष्य आए और बोले कि ये दान हम देते हैं। नानक देव के पास आए, स्वामी विवेकानंद के पास में आए, भगवान रामकृष्ण परमहंस के सामने आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े अमीर आदमी, कि ये लीजिए। अब उनकी भाषा शैली देखो, भाषा शैली बड़ी अच्छी है कि दान, मगर अंदर से ऐसे कि ले लो, काम आ जाएगा। और जहाँ जहाँ ऐसे अस्तित्ववान व्यक्ति को लगता है कि ये काले बादल हैं, धन का इतना अभिमान या पद का इतना अभिमान, और जो कुछ दिया जाता है, भाषा शैली में अंतर है। भाषा में तो बोल दिया कि दान, भाषा तो बड़ी खूबसूरत है, मगर भाव उतने ही न्यूनतम है। यह तो बात ऐसी हुई कि तुम लो, तुम्हारे काम आ जाएगा, जैसे कि हम अपने मित्रों के साथ करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने दान लेने से मना कर दिया।
क्योंकि थोड़ी बात गुरु की समझने वाली है, क्योंकि गुरु का श्रम डबल डबल है, दोहरा दोहरा। दोहरा इसलिए कि जो व्यर्थ है वह तो मृत्यु एक झटके में छीनती है, मगर जो व्यर्थ है तो उस व्यर्थ को जीते जी गुरु को हटाना होता है, मगर कोई हटने को राजी नहीं होता। और गुरु हटाता इसलिए है व्यर्थ को कि स्वभाव प्रकट हो जाए, स्वभाव का प्रकटीकरण हो जाए, कि अस्तित्व का सूर्य निकल जाए। क्योंकि ये सब नाम वाम के काले काले बादल हैं, और जो इतने काले काले बादल हैं वे छट जाएं, जीते जी। मृत्यु न छांटे, मैं ही छांट दूं, क्योंकि बादल छटे नहीं कि फिर सूर्य पूरा का पूरा, उसका पूरा का पूरा प्रकाश आता है। मगर लोग बाग ऐसे कहाँ हैं? क्योंकि लोग बागों से गुरु को भी अनुमति मांगनी पड़ती है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो कोई कोई शिष्य ही गुरु को अनुमति देता है कि ठीक जैसा मर्जी करो, बाकी कोई नहीं। भीड़ अनुमति नहीं देती। और शिष्य तो ऐसा बोलता है कि ये काले बादल ही मेरा जीवन है। काले बादलों को हटाया कैसे जा सकता है? मैं तो काले बादल बिल्कुल भी नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं तो काले बादलों के बीच ही छिपा हूं, वहीं ही छिप सकता हूं। तो तुम छिप जाओ काले बादलों में, गुरु की बात ना मानो, छिप जाओ नाम के पीछे, छिप जाओ धन के पीछे। तो गुरु को अनुमति कौन देता है? शिष्टाचार है, सारा का सारा शिष्टाचार, और कुछ भी नहीं। सारी की सारी औपचारिकताएं हैं। हृदय से कौन स्वीकार करता है कि मेरे काले बादलों को हटा दो, क्योंकि मेरे काले बादल हटे तो फिर चांद सूरज बाहर निकले, सितारे बाहर निकले। वह तो ऐसे बोलता है कि छिपे रहने दो, मुझे नग्न मत करो। तो ये सब चांद सूरज और सितारे छिपे छिपे ही रहें तो ही अच्छा है। तो चेतना के आकाश को फिर ये जो काले काले बादल हैं जीवन भर आच्छादित रखते हैं, जीवन भर ढक ढक कर रखते हैं।